हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ आपके लिए, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्लियर करने वाली हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करना है और अलॉन्ग विद एसेट अकाउंट, तो उस पर वर्क करते हैं। आई मस्ट सजेस्ट आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए कि जो मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पे सॉल्व करने वाली हूँ, तो साथ के साथ अगर आप नोटबुक में करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज की लर्निंग हमारी क्या रहेगी? एसेट अकाउंट फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको ब्रीफ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, आज मैं इसका फॉर्मेशन सिखाने वाली हूँ। चलिए करते हैं। हेलो ऑल, आज हम डेप्रिसिएशन पे वर्क करने जा रहे हैं और डेप्रिसिएशन में भी प्रोविजन अकाउंट जो मेंटेन करना होता है, आज मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बेसिक एसेट अकाउंट इन केस ऑफ रिटन डाउन मेथड में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई मस्ट सजेस्ट कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर ब्रीफ किया, उसको पहले सुनिएगा क्योंकि उसमें पहले पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको रिटन डाउन मेथड से कैसे कैलकुलेट करना और एसेट अकाउंट कैसे मेंटेन करना है वो बताया हुआ है। आज जो मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ उसमें आपको मैं मशीनरी अकाउंट का लेजर, डेप्रिसिएशन का लेजर और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर समझाऊंगी। मैंने यहाँ जनरल एंट्रीज भी मेंशन करी हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो हम करने क्या जा रहे हैं, मैं फिगर्स अपने पास से लूंगी और उसके हिसाब से मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखाने वाली हूँ। अब देखिए, जैसे हमारा क्या होता है, हमें प्रोविजन मेंटेन कम करना होता है। देखो, पहली बात तो ये चीज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी कि व्हेन यू हैव टू मेंटेन द प्रोविजन अकाउंट। इसका लॉजिक क्या है? नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसेट अकाउंट से चार्ज होता है। ठीक है जी, ये डिफॉल्ट केस है, कुछ भी मेंशन नहीं, आपको यही करना है। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में इट इज मेंशन दैट यू हैव टू मेंटेन प्रोविजन अकाउंट, तो क्या डिफरेंस आता है? आप जब मशीनरी परचेज करते हैं, एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेसिक एंट्री। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हम मशीनरी अकाउंट से चार्ज करते थे। लेकिन अगर प्रोविजन मेंटेन करना है तो हम उससे चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो स्टेटमेंट P&L से हमारा चार्ज हो जाएगा। हमारे जो लॉसेस होते हैं उसे हम वहां ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक 3 एंट्रीज है जो हमें करनी होती है, पर एंट्रीज आपको नहीं करनी, आपको बनाने हैं लेजर। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि हमारी 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीनरी परचेज करी टू बैंक 10 लाख रुपीस की। मैंने एक मशीनरी दिखा दी, ठीक है, उसमें मैं 10% डेप्रिसिएशन ले रही हूं और 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से ले रही हूं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में रिटन डाउन मेथड क्लियर कर दिया था, अब मैं स्ट्रेट लाइन से आपको प्रोविजन वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकंड एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 10 लाख के ऊपर अगर 10% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो 1 लाख रुपए आता है। एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो किसकी वजह से डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसे लेजर करते थे। और ये 1 अप्रैल 2020 को हो रहा है, तो 31 मार्च डेप्रिसिएशन 1 साल के बाद होगा 2021 को। ठीक है जी, 1 लाख रुपए एक पोस्टिंग आई है। दूसरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने दिखाया है क्रेडिट। क्रेडिट में एंट्री आएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2021 को 1 लाख रुपीस, ये पोस्टिंग होनी है एक्चुअली। नॉर्मली हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखा देते थे, वहां नहीं दिखाना है। अब आपको अब कहां दिखाना है? आपको अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। ये वाला लेजर बहुत रेयर मांगते हैं, बट आपको पोस्टिंग आनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रिपेयर कर दिया। तो ये वाली एंट्री की मैंने पोस्टिंग करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने दिखा दिया। अब हमने यहाँ की एसेट परचेज, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद अगर आप थर्ड एंट्री मेरी देखें तो स्टेटमेंट P&L से डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, स्टेटमेंट P&L डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे फिर से आप यहां पर सेम डेट पे 31 मार्च 21 को आप दिखाएंगे स्टेटमेंट P&L अकाउंट 1 लाख रुपीस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लेजर आपका क्लोज हो गया, दोनों साइड 1 लाख आ गए। ठीक है, ये तो आपका लेजर होगा इस तरीके से क्लोज। हमें एवरी ईयर वी हैव टू क्लोज द लेजर्स। ठीक है, अब यहाँ कोई और ट्रांजैक्शन आ नहीं रही, अगर कोई और मशीनरी इसी पर्टिकुलर ईयर में परचेज करते तो आप आते, तो आपको क्या करना है, इस लेजर को भी करना है क्लोज। ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग ही तो बच्चों को परेशान करती है। अब कोई और ट्रांजैक्शन तो है नहीं, क्योंकि मैं अभी एक ही मशीनरी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी करनी है। ठीक है जी, 10 लाख रुपए दिखाए बाय
बैलेंस CD कौन सी डेट पे, 31 मार्च 21 पे ही हमारा 10 लाख रुपए कोई और इंक्लूजन या एक्सक्लूजन मशीनरी से हुआ नहीं। ये जब बैलेंस किया तो 1 अप्रैल 21 को ये ओपनिंग बैलेंस बन गया टू बैलेंस BD 10 लाख रुपए। ठीक है जी, ये हो गया मशीनरी का 1 साल का लेजर क्लोज। अब इसको भी क्लोज करेंगे जैसे लेजर क्लोज करते हैं। यही चीज आपको समझनी है और कुछ नहीं है। यहां हमारा डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस था, ठीक है। 31 मार्च 21 बैलेंस CD 1 लाख रुपीस। आप 2 बाई लिखे ना लिखे, आप बोर्ड में नंबर नहीं करते हैं, बट हाँ अभी कुछ जगह क्योंकि आपकी जब ग्रेजुएशन की बुक्स है उसमें ये हट गया है 2 बाई का, तो आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहे, टीचर कहती है तो बिल्कुल आप लिखिएगा 1 अप्रैल 21 को बाय हम भी लिख ही देते हैं बैलेंस BD। अभी टीचर्स लिखवा रहे हैं, वैसे तो इससे इजी था, पता नहीं क्यों हटा दिया गया, बट ठीक है, क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया। अब इस तरीके से आपको 1 साल मेंटेन करना है। ये आपने 1 ईयर किया मेंटेन। इसके बाद का काम हम, अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रही हूं, मैं इसी मशीनरी को सेल करा दूंगी, पर मैं सोच रही हूँ 1 साल और डेप्रिसिएशन लगा देती हूँ। ठीक है जी, 1 साल और डेप लगा देते हैं। 1 साल और अगर हम डेप लगाते हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहता है, अगर कोई टाइम पीरियड में कोई चेंज ना हो तो आपका 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर लगा तो 1 ही लाख रुपए सेकेंड ईयर भी लगेगा, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है जी, पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2022 को। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आप चार्ज करेंगे 1 लाख रुपीस का। सेम हाथ के हाथ इसको भी आप करते हुए चलिए, 31 मार्च 22, मैंने फॉर्मेट जरा चेंज कर दिया, आप सेम फॉर्मेट लीजिएगा, मैंने मंथ लिख दिया है, नंबर लिख दिया, और स्टेटमेंट P&L 1 लाख रुपीस। ठीक है, दोनों साइड आ गया तो डबल लाइन कर देते हैं, हमें इसे प्रॉपर फॉर्मेट को दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर चार्ज करेंगे, हमारा फिर से आएगा यहां पर 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपीस। ठीक है जी, अब 2 साल का डेप लग गया है। अब इस लेजर को क्लोज करेंगे तो यहां पर हमारे 2 लाख रुपए आ गए। अब तक इस मशीन के ऊपर 2 लाख रुपए डेप लग चुका है। ठीक है जी, ये जो डेप है अप टू बैलेंस CD 31 मार्च 22 2 लाख रुपए। ठीक है, जब ये आप क्लोजिंग करते हैं साथ ही साथ ओपनिंग कीजिए, गलती कभी नहीं होगी। 1 अप्रैल 22 सेम अगले ही दिन होती है बाय बैलेंस BD। ओपनिंग क्या है, ब्रॉड डाउन बैलेंस है आपका 2 लाख रुपीज। ये हमने यहाँ पर 2 साल का बना दिया। अब इसको भी तो 2 इयर्स करना है, इसमें कोई और इंक्लूजन हुआ नहीं, कोई और मशीनरी खरीदी नहीं, तो ये एज इट इज क्लोज हो जाएगा। लेजर क्लोज कर रही हूं मैं, बेसिक लेजर। बच्चे ये सिंपल चीज जब समझ में आएगी तभी आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाय बैलेंस CD 10 लाख रुपए, क्योंकि एसिड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में चार्ज हो रहा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। 1 अप्रैल 22 को मशीनरी की कॉस्ट वही चल रही है, टू बैलेंस BD 10 लाख रुपीस। अब मैंने 2 इयर्स का काम कर दिया, मेरे 2 साल के डेप्रिसिएशन लग गए, वो प्रोविजन अकाउंट से भी लग गए, मेरा यहां भी पोस्टिंग आ गया और मेरा ये लेजर भी हो गया क्लोज। अब हम 3rd ईयर करने जा रहे हैं और 3rd ईयर में मैं मशीन को कर देती हूँ सेल। देखिए ध्यान से, ये सेल में दिक्कत आती है, और ये जो सेल करने जा रही हूँ ना, और ये जो लास्ट ईयर का लेजर अब बनाने जा रही हूँ, इस लास्ट ईयर के लेजर को 12th में बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेल करते हैं। सेल करने के लिए, सेल के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। एक तो हमारी जो सेल प्रोसीड हो रही है उसकी मैं डेट भी चेंज कर रही हूँ, 1 अक्टूबर को हो रही है 2022 को।
मैंने 6 महीने में, ये हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 और 6 महीने बाद ही मैंने मशीनरी बेच दी। अब आपकी 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन था, लेकिन आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि आपने अप्रैल टू अक्टूबर तक ही मशीन यूज करी है। तो 6 महीने का जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 1 लाख टोटल 1 ईयर का था, तो 6 मंथ्स का आपका 50,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब जिस डेट पे आप मशीनरी सेल कर रहे हैं, अब 31 मार्च तक का इंतजार नहीं होगा, उसी डेट पे ही आप यहां पर दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। ₹50,000, ठीक है। लेकिन जो ये राइट ऑफ होगा ये 31 मार्च को ही होगा 23 में। एक तो पॉइंट है ये आपके लिए जो सीखने का है, क्योंकि स्टेटमेंट P&L 31 मार्च को ही बनता है। ₹50,000 ये लेजर अभी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोज होगा 31 मार्च को बेसिकली, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होती है स्टेटमेंट P&L वाली, ये 31 मार्च को होती है, क्योंकि स्टेटमेंट P&L अकाउंट 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे बनता है। अच्छा जी, अब इधर डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 22 हमारा निकल के आ रहा है ₹50,000 का। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा डेप्रिसिएशन जब भी कोई मशीन हमारी सेल होती है, ध्यान से देखिए, जो मशीनरी हमारी सेल होती है उसका अब तक का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अभी तक उस पर कितना डेप लग चुका है? ₹2,50,000। फर्स्ट ईयर लगा 1 लाख, सेकेंड ईयर लगा फिर से 1 लाख और थर्ड ईयर लगा 50,000, तो टोटल ₹2,50,000 डेप उस मशीन पे लग चुका है जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो जब हम सेल करते हैं तो इसका अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप सीधा आप यहां से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये बैलेंस नहीं होगा क्योंकि ये मशीनरी नो लॉन्गर एग्जिस्ट विद यू बिकॉज यू आर सेलिंग इट। 1 अक्टूबर ये ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम करती है बच्चों को। आपको ये ध्यान रखना है जो मशीनरी सेल हो रही है उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप आपको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जी करते हैं, हमने यहाँ डेबिट किया तो इधर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट में हम कैसे लिखेंगे? 1 अक्टूबर है हमारा 22, बैलेंस कहां से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आ रहा है, कितने का? 2.5 लाख रुपए का, ठीक है जी। हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम सेल प्रोसीड जो कर रहे हैं, मैं ये सेल प्रोसीड कहती हूं कि मैंने 6.5 लाख रुपए में सेल कर दिया, ठीक है जी। 6,50,000 में सेल कर दिया। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं यहाँ थोड़ी सी वर्किंग कर रही हूँ। मेरा जो कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस थी, ठीक है। इस पे अब तक मुझे 2,50,000 रुपीस डेप लग चुका है, यानी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 7.5 लाख रुपए। मैंने इसको सेल कर दिया 6,50,000 रुपीस में, यानी मुझे 1 लाख रुपीस का हुआ है जी लॉस, ठीक है। ये जो लॉस है ये मुझे हमेशा कैलकुलेट करना है व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सेल आउट एनी काइंड ऑफ एसेट। तो जो लॉस होता है, 3 चीजें यहां आएंगी। बाय बैंक कितने में आपने सेल प्रोसीड करी है? 6.5 लाख रुपए में आपने सेल प्रोसीड किया है। इसके अलावा अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप वो लॉस दिखाएंगे। लॉस हमारा 1 लाख रुपीस का हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ लॉस मेंशन कर देती हूँ, सेम डेट पे आएगा, ठीक है जी। अब हमारा क्या हुआ? 6, 7, 8 टोटल 10 लाख रुपए हो गए। हमारा लेजर हो गया क्लोज। जो मशीनरी हमने कभी 1 अप्रैल 2020 को परचेज की थी वो 1 अक्टूबर 2022 को सेल कर दी। पोस्टिंग कहां कैसे क्या जानी है वो सब मैंने क्लियर किया, करना यही है। अब क्वेश्चन में आपकी डिफिकल्टी लेवल ये बढ़ेगा कि आपकी एसेट और नहीं आ जाएंगी, बीच में एक और परचेज हो रही है, एक और सेल हो रही है, उन चीजों पे आपको वर्क करना होगा, वो आपको ध्यान रखना है, उस पे आपको कैसे वर्क करना है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज और बताऊं, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और परचेज कर लेते हैं तो फिर अभी एसेट अकाउंट चलता रहेगा, इसी के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, 1 या 2 मशीनरी आ रही है तो उनके अलग अलग डेप्रिसिएशन M1 M2 करके आप लगाइएगा। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन अभी आगे लेके उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। हाँ, अगर गेन होता तो यहां आ जाता,
अगर आपके केस में गेन है, एसिड गेन भी हो सकता है ना अगर हम सेल कर रहे हैं, तो ये चीज है। आई मस्ट सजेस्ट कि इस न्यूमेरिकल को प्लीज सॉल्व कीजिए। मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया, मैं कोशिश करूंगी कि मैं और न्यूमेरिकल लेके एक दो क्वेश्चंस और एक्सप्लेन कर दूं, बट ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक या दो क्वेश्चन कर लिया आपको आ जाएगी, कम से कम मैं कहूंगी 15 न्यूमेरिकल करोगे ना डेप्रिसिएशन के, तब जाके आपको आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो आपको उस चीज पे फोकस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। 3-4 क्वेश्चन निकाल लीजिए, वीडियो देखिए ना आज सोच लो कि डेप्रिसिएशन के प्रोविजन वाले 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं होते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, और नहीं होते हैं तो आपके पास मेरा यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई टू।